जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मकर राशि के मार्च राशिफल के बारे में बताते हैं कि भचक्कर में ग्रहों की क्या स्थिति के अनुसार इस मास में हमें किन्हीं शुभ या शुभ फलों की प्राप्ति होगी और किन्हीं उपायों या सावधानियां हमें करने से निश्चित ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और उसके बारे में अगर हम देखें तो इस मास में हेल्थ की क्या मकर राशि वालों के लिए स्थिति रहेगी, सेहत की क्या स्थिति रहेगी, धन के लिए हम किस सावधानियों से ध्यान रखना चाहिए, या लव रिलेशनशिप या स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से रहेगा, मैरिज के पर्सपेक्टिव से देखें और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए किस प्रकार से इस मास में फलों की प्राप्ति होगी, और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो कि हमारा भाग्य भाव की क्या इस मास में हमें किन्हीं फलों की प्राप्ति होगी भाग्य से, और हमारी जॉब, बिजनेस, कर्म की क्या स्थिति रहेगी, यह सब हम जानते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए भचक्कर में क्या स्थिति बनी हुई है। मकर राशि वालों के लिए पहले ही साढ़े साती का प्रभाव जो कि अंतिम ढैया मकर राशि वालों के लिए चल रहा है। पिछले 5 से लगभग 6 साल से मकर राशि वालों के लिए मानसिक व्यथा या कार्यों में रुकावट के भी योग बने हुए थे, और शनि की बड़ी बहुत अच्छी राशि मकर राशि और धीर गंभीर राशि और परिश्रमी राशि मकर राशि वाली माने गए हैं। और उसके लिए हम अगर ग्रह गोचर की अवस्था देखें, जो कि बृहस्पति देव इनके चौथे भाव से संपूर्ण मास गोचर रहेगा, और शनि महाराज जी का गोचर इनके दूसरे भाव से कुंभ राशि में सूर्य बुध के साथ रहेगा। और उसके बाद अगर हम राहु व केतु का संचरण देखें, राहु का इनके तीसरे भाव में मीन राशि में और केतु का कन्या राशि में बना हुआ है। और अगर हम शुक्र व मंगल का गोचर देखें, जो प्रथम मास में इनके लगन भाव से ही गोचर कर रहे हैं, शुक्र मंगल की बहुत सुंदर स्थिति इनके लगन भाव में बनी हुई है। और लेकिन मार्च में बहुत सुंदर योग 4 ग्रहों का योग जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव जो कि 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। सूर्य भगवान जो कि 14 मार्च को अपने परम मित्र बृहस्पति की राशि में मीन राशि में जाएंगे। और अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो 15 मार्च को वह अपनी उच्च राशि में से शनि के साथ कुंभ राशि में जाएंगे। और अगर हम शुक्र की स्थिति देखें तो 7 मार्च को वह भी अपनी मकर राशि से निकलकर अपने परम मित्र कुंभ शनि महाराज जी की राशि में जाएंगे। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति के अनुसार अब हम देखें तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, सेहत के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से इस मास में मकर राशि वालों के लिए प्राप्ति होगी। उसके लिए हम लग्नेश की स्थिति, अपने प्रथम भाव की स्थिति देखते हैं। उसमें पहले मास में ही शुक्र व मंगल जो कि उनके भाग्य भाव के स्वामी और मंगल देव उनके 11वें भाव के स्वामी की बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। उच्च के मंगल जो कि रोचक योग की उत्पत्ति इनके लगन भाव से चल रही है, जो कि इनके सेहत के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी स्थिति के बारे में बताते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे अगर हम देखें तो प्रथम भाव से इसका आकलन करते हैं, बहुत सुंदर स्थिति से हमें अच्छी सेहत की प्राप्ति इस माह अवश्य ही होगी। और अब हम अगर देखें तो धन भाव के स्वामी की क्या स्थिति रहेगी, उसके लिए हमें धनेश जो कि मकर राशि के लिए शनि महाराज जी बनते हैं। और उसमें 14 मार्च तक जो कि सूर्य का शनि के साथ संग होने से निश्चित ही हमें धन के पर्सपेक्टिव से अवश्य ही सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का धन भाव में आना कहीं ना कहीं हमारे धन का अपव्यय के बारे में बताता है, और पैतृक संपत्ति से भी हमें धन हानि के योग बताता है। लेकिन सूर्य का 14 मार्च के बाद जैसे ही मीन राशि में प्रवेश होगा तो अवश्य ही हमें धन की उत्तम स्थिति से धन की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें पंचम भाव के स्वामी की क्या स्थिति, जो कि हम लव रिलेशनशिप के लिए भी देखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी देखते हैं। शुक्र देव जो कि मकर राशि वालों के लिए बनते हैं, और शुक्र देव की स्थिति 7 मार्च तक जो कि लगन भाव से ही बहुत सुंदर संचरण हो रहा है। इसलिए निश्चित ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए और लव रिलेशनशिप में बहुत सुंदर योग,
क्योंकि शुक्र देव को लव रिलेशन रोमांस का मुख्य कारक माना गया है, जो कि मकर राशि में ही उसका प्रवेश बनने से निश्चित ही हमें लव रिलेशनशिप में या मैरिज पार्टनरशिप में बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जैसे कि 7 मार्च के बाद हमारे शुक्र देव का संचरण शनि, जो कि उनके परम मित्र हैं, उनके धन भाव में होने से हमें निश्चित ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो हमारे मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से जो कि हमारे चंद्रदेव बनते हैं, उनकी मास के प्रारंभ में ही गज केसरी नामक योग से शुरुआत होगी, जिससे निश्चित ही हमें मैरिज के किसी भी प्रोस्पेक्टिव में बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन मंगल का दृष्टि, जो कि क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं, उनकी दृष्टि हमारे 7वें भाव में होने से निश्चित ही हमें 15 मार्च तक अवश्य ही सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमारे मैरिज में जो भी रिलेशन हो उसमें कहीं ना कहीं अवरुद्ध ना आ सके। और अब हम अगर देखें तो भाग्य भाव के स्वामी या भाग्य भाव की इस मास में किस प्रकार से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हमारे 9वें भाव से हम देखते हैं या विदेश यात्रा या हमारे भाग्य की स्थिति, उसमें केतु का संचरण, हमारे 9वें भाव में केतु का संचरण होने से निश्चित हमें बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति के घर में केतु का आना हमारे विदेश से संबंधों की उत्पत्ति बताता है। और निश्चित ही हमें भाग्य का बहुत सुंदर योग बनेगा, जिससे कि हमें भाग्य में आ रहे जो भी अवरुद्ध आ रहे होंगे वह दूर होंगे। और विदेश यात्रा में भी जो भी पिछले काफ़ी समय से प्रॉब्लम के योग बने हुए थे, वह इस योग से अवश्य ही दूर होंगे और हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और अब हम अगर देखें अपन अपने बिजनेस जॉब के बारे में, जो कि हम 10वें भाव से आकलन करते हैं, उनके स्वामी शुक्र देव की स्थिति हमारे लगन भाव से ही होने से निश्चित इस मास में, जो कि 7 मार्च तक हमारे लगन भाव से गोचर कर रहे हैं, हमें अच्छे कार्य क्षेत्र की प्राप्ति होगी, बिजनेस में जॉब में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद भी हमारे 10वें भाव के स्वामी का दूसरे भाव में, हमारे धन भाव में आना, शनि जो कि लग्नेश भी बनते हैं, उनके साथ आने से हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और कार्य क्षेत्र से हमें धन की प्राप्ति के भी योग इस योग से अवश्य ही बनेंगे। और अब हम अगर देखें तो ग्रह गोचर के अनुसार हमें इस मास में कौन सा एक उपाय अगर हम करें तो निश्चित हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अगर हम देखें तो हमारे तीसरे भाव में, जो कि हमारे पराक्रम का, बाहुबल का भाव है, हमारी इच्छा शक्ति का भाव भी हमारा तीसरा भाव हम मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो कि 7 मार्च के बाद बुध का संचरण नीच की राशि में आना, हमें अवश्य ही सावधानी के साथ बुध का उपाय अगर हम करें तो निश्चित हमारे कार्य क्षेत्र में प्रगति और हर प्रकार से अच्छी स्थिति बनेगी। उसके लिए हमें बुधवार वाले दिन भगवान गणेश जी को 4 लड्डू बूंदी के चढ़ाने चाहिए, जिससे कि हमारे जड़त्व योग की जो भी उत्पत्ति हो या हमारे बाहुबल में किसी न किसी प्रकार का दुर्योग हो वह दूर हो सके। जय माता दी।